13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम टाइटल से एक नया दिशानिर्देश जारी किया है। इसी नए नियम और निर्देशों को देश भर में सवर्ण छात्र यानी कि जनरल कैटेगरी में आने वाले विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं और इनका विरोध क्या उचित है। यूजीसी द्वारा जारी इस नए नियम में खामी क्या है, गलती क्या, जो कि जनरल कैटेगरी के छात्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस पूरे विवाद का गुणागणित समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आधे वीडियो में आपको केवल आधी बातें ही समझ में आएंगी। इस मामले की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे और गड़बड़ी क्या ये भी समझने में चूक हो जाएंगी। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। इस मामले के समझने के लिए हमें साल 2016 में जाना होगा। इस साल एक बड़ी घटना सामने आई थी। 17 जनवरी साल 2016 को रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। रोहित वेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय तेलंगाना में एक पीएचडी के छात्र थे। हैरान कर देने वाली बात थी, आत्महत्या के समय उनके पासे से जो नोट मिला था उसमें लिखा था कि माई बर्थ इस फैटल एक्सीडेंट, यानी कि मेरा जन्म ही जानलेवा दुर्घटना है। बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो पता कि वह पिछले कई महीनों से जातिगत शोषण झेल रहे थे। रोहित का कसूर इतना था कि वो एक दलित समाज से आते थे। ऐसी ही एक घटना 22 मई 2019 को सामने आई थी। मुंबई के बीवाईएल नायर अस्पताल में कार्यरत 26 वर्षीय डॉक्टर पायल तड़वी ने जातिगत उत्पीड़न और सीनियर डॉक्टरों द्वारा रैगिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। ये कुछ घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में चल रहे जातिगत भेदभाव और ऐसी घटनाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। इसके बाद जनवरी 2025 में रोहित और पायल तड़वी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिए थे कि उच्च शिक्षण संस्थानों इस तरह के जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने हेतु कड़े नियम बनाएं। इसके बाद 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम जारी किए। इसका दायरा बढ़ाया गया। ये नियम देश भर में लागू होंगे और किसी भी स्टूडेंट, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि संबंधित यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सभी सदस्यों पर ये नियम लागू होंगे। नई गाइडलाइन के आधार पर हर संस्थान को एक ईओसी यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, जो कि सभी के लिए मैंडेटरी है। इस सिस्टम के सदस्यों का काम जातिगत भेदभाव की शिकायतों की जांच करना होगा। ये सिस्टम साल में 2 बार बैठक करेगा, जिसमें ये हर 6 महीने की रिपोर्ट यूजीसी को साथ शेयर करेंगे। ये रिपोर्ट ईओसी की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस यूनिट यानी कि ईओसी के सदस्य भी नए नियमों के अंतर्गत आते हैं। जातिगत भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे। ईमेल या फिर इस यूनिट के कार्यालय में मैन्युअली भी जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस यूनिट में महिला, दिव्यांग, एससी, एसटी और ओबीसी या अन्य कमजोर वर्ग के छात्र कर्मचारी जातिगत भेदभाव के आधार पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस कमेटी की बैठक साल में 2 बार होगी। ये समिति यानी कि एक्यूटी हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी। ये तो हो गया कि आखिर नया नियम क्या है और ये सिस्टम कैसे काम करेगा। अब बात करते हैं कि खामी क्या है, आखिर गड़बड़ी क्या, जिसके चलते जनरल वर्ग के छात्रों में आक्रोश है। दरअसल इस नियम का शुरुआती ड्राफ्ट केवल एससी और एसटी के लिए तैयार किया गया था, लेकिन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय कमेटी ने इसमें ओबीसी छात्रों को भी रखने का प्रस्ताव रखा और उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसमें ओबीसी छात्रों को भी चुन लिया गया। अब जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ओबीसी के इस नए नियम में शामिल होने से इसे दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ गई है। दूसरा, पहले जो नियम था उसमें अगर कोई छात्रा झूठी शिकायत करते हुए पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाना का प्रावधान था, मगर इस नियम में इस प्रावधान को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसी कारण जनरल वर्ग के छात्रों का कहना है कि इस नियम को उपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने या खुन्नस खत्म करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि पहले तो जुर्माना लगता था, अब को किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं है तो कोई भी बिना डर के झूठे आरोप में भी फंसा सकता है। छात्रों का आरोप है कि इस नियम पर कई तरह की ऐसी खामियां हैं जो कि इसे पक्षपाती बनाती है।
तीसरा, सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो उनकी सुरक्षा के लिए इस नियम में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं, अगर ओबीसी वर्ग का छात्र किसी अन्य ओबीसी वर्ग के साथ जातिगत भेदभाव करता है तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका भी इस नियम में किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे क्या सजा मिलेगी, इसको लेकर भी यूजीसी ने किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए नियम क्यों बनाया गया है। अगर कोई ओबीसी वर्ग का छात्र किसी एससी के साथ जातिगत व्यवहार करता है तो उसके लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं है। सबसे ज्यादा बात इस नियम में ओबीसी को पीड़ित पक्ष में रखने की जा रही है। खैर, आप बताइए आपको इस नियम के बारे में क्या लगता है। खबर काम की लगी हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।